4 ऐसी गलती जिनके कारण तुम्हारी बैक डेवलप नहीं हो पा रही, तुम्हारी बैक ग्रो नहीं हो पा रही। सो इफ़ यू वांट टू नो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो सबसे पहली बड़ी गलती है डेड लिफ्ट। अब डेड लिफ्ट क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिम में जिस दिन बैक होता है अपना आधे से ज़्यादा टाइम और आधे से ज़्यादा अपना एफर्ट डेड लिफ्ट में दे देते हैं, जिसके बाद वो बाकी की जो वर्कआउट बची हुई है उसमें अपना पूरा 100% एफर्ट दे नहीं पाते। वो आधे से ज़्यादा दम पूरी बैक में लगा देते हैं। पूरी वर्कआउट करने के लिए उनके पास दम बचती नहीं, इतना एफर्ट वो दे ही नहीं पाते। ऊपर से जो बहुत सारे बिगनर हैं, 90% बिगनर और जो कुछ इंटरमीडिएट भी जो डेडलिफ्ट मारते हैं तो बट उनका फॉर्म पॉस्चर बहुत गलत होता है, पूरा मसल माइंड कनेक्शन कुछ बनता ही नहीं है। और उसमें भी वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, रील्स बनाना है, वीडियोस बनाना है, तो फॉर्म पॉस्चर पे ध्यान देते नहीं है, बस ईगो लिफ्टिंग करते हैं और ज़्यादा जान उसमें ही लगा देते हैं डेडलिफ्ट में। बट इंजरी एक बार आ गई तुम्हारी लोअर बैक में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो, अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल पावर लिफ्टिंग है तो डेडलिफ्ट कर रहे हो तो प्राइमरी गोल तुम्हारा डेडलिफ्ट ही रखो। बट अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल मसल बिल्डिंग है तो डेडलिफ्ट को एक मॉडरेट वेट में करो। सबसे पहले उसका फॉर्म पॉस्चर सुधारो और प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन के साथ करो। उसको शुरू की जगह आखिरी में कर लो या बीच में कर लो, लोअर बैक के लिए कर रहे हो। देखो, डेडलिफ्ट बुरी नहीं है, डेडलिफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर बैक। देखो, एक बहुत अच्छा कंपाउंड मूवमेंट है डेडलिफ्ट, जिसमें तुम्हारे लोअर बैक तो ट्रेन होता है, साथ साथ तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स भी ट्रेन होते हैं। बट कब होंगे, अगर जब तुम सही पॉस्चर, फॉर्म और मसल माइंड कनेक्शन के साथ करोगे तो डेडलिफ्ट बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। दूसरा पॉइंट, आजकल कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है जो तुम्हारा फेवरेट है कि बैक के लिए बस एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुल इनफ है। देखो भाई, ये गलत है, बिकॉज बैक एक बहुत बड़ा मसल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बॉडी बिल्डिंग कोई सा भी कॉम्पिटिशन खेलते हैं, ओलंपिया कोई भी, तो जीतते हम हमारी बैक से या लेग से, क्योंकि बहुत बड़ा मसल होता है बैक, जिसमें आपके अपर ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, आपके लेट्स, आपकी रैम्बॉइडस मसल, टेरिस माइनर, टेरिस में मेजर और भी। तो इसमें आपको बहुत सारी वेरिएशन लाना पड़ता है आपकी वर्कआउट में। ऐसा कि नहीं बस एक आपने हॉरिजॉन्टल पुल कर लिया और एक वर्टिकल पुल कर लिया आपकी वर्कआउट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैक की वर्कआउट में कभी कभी वो वेट ईगो लिफ्टिंग करते हैं, वेट बहुत उठाते हैं, बट उनका फॉर्म, पॉस्चर, मसल माइंड कनेक्शन बहुत ही बेकार रहता है। देखो, बैक की वर्कआउट में वेट ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम्हारा फॉर्म पॉस्चर बहुत अच्छा हो, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा हो, तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन बैक के वर्कआउट में बहुत अच्छी हो। कि जितना तुम बैक को स्ट्रेच करोगे वर्कआउट में, जितनी भी तुम बैक की वर्कआउट में स्ट्रेच करोगे अपना बैक, उतनी अच्छी तुम्हें मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा बैक डेवलप करना है, अपनी बैक की ग्रोथ अच्छी करना है, तो तुम्हें प्रॉपर फॉर्म पॉस्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ पूरी रेंज ऑफ मोशन करना पड़ेगा जितना तुम अपनी बैक को स्ट्रेच कर पाओ, और एट द सेम टाइम तुम कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करो, साथ ही साथ प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन के साथ, तो तुम्हें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी बैक में। पॉइंट आता है बैड एक्सरसाइज सिलेक्शन। देखो, एक्सरसाइज सिलेक्शन इज जस्ट ए साइंस एंड आर्ट की वर्कआउट करते हैं, बट आधे से ज़्यादा को ये नहीं पता रहता कि कौन सी मसल को वो हिट कर रहे हैं। उन्होंने अगर 5 एक्सरसाइज करी बैक की तो 5 अपर बैक की ही मार लेते हैं वो, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि तो अपने जो भी, देखो सिंस बैक एक बहुत बड़ी मसल है जिसमें तुम्हारा अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक आता है, तो सब मसल को पार्ट वाइज करो। जैसे 2 अपर बैक के लिए कर ली, जैसे 3 अपर बैक के लिए कर ली, 2 लोअर बैक के लिए कर ली, 2 मिडिल बैक के लिए कर ली। चलो मैं एक समझाता हूँ। देखो, अपर बैक के लिए तुमने चिनअप्स ले लिया, लेट पुल डाउन कर लिए, श्रक्स कर लिए, सिंगल आर्म रोइंग कर ली। वहीं लोअर बैक के लिए तुमने हाइपर एक्सटेंशन कर लिया, डेडलिफ्ट कर ली, या फिर तुम जो लेग पुल डाउन कर रहे हो उसको केबल के साथ करो। उसमें भी तुम्हें फिर, क्योंकि हम लेग पुल डाउन में हमारा पूरा हम नीचे तक आ नहीं पाते हैं, बट वहीं अगर हम केबल के साथ करेंगे तो पूरा हमें रेंज ऑफ मोशन भी मिलेगा। तो उसमें ज़्यादा तुम्हारा लोअर बैक ट्रेंड होगा और मिडिल बैक ट्रेंड होगा। फिर मिडिल बैक के लिए तुम सीटेड केबल रोज कर सकते हो, सिंगल आर्म रोइंग कर सकते हो, जिसमें मिडिल बैक भी ट्रेंड होगा और साथ ही साथ अपर बैक भी, इन दोनों में। और लोअर बैक और मिडिल बैक के लिए तुम सीटेड वर्टिकल पुल भी ले सकते हो, जिसमें तुम्हारा, अगर तुम सही फॉर्म और मसल माइंड कनेक्शन के साथ कर रहे हो पॉस्चर के साथ, तुम्हारा मिडिल बैक भी ट्रेंड होगा और साथ ही साथ लोअर बैक भी ट्रेंड होगा। और देखो, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो तुम एक्सरसाइज करोगे इसमें तुम वेट मॉडरेट लेवल पे करना है, क्योंकि तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन और प्रॉपर तुम अपने कॉन्ट्रैक्शन होल्ड कर पाओ, तुम ज़्यादा अपनी बैक को स्ट्रेच कर पाओ। जितना स्ट्रेच करोगे, जितना कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करोगे, उतनी अच्छी तुम्हारी बैक का मसल डेवलप होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।